हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसे आप जानते होंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट वन इज बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए इन तीनों अकाउंट को हमको अच्छी तरह आना चाहिए, तो ही फाइनल अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट में इस टॉपिक को यानी ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इसका क्या डिफिनेशन है, बिजनेस में इसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है और इसे कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का कि ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। तो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको क्लास 11th और क्लास 12th से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली होता क्या है कि यह बिजनेस में शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। सेकंड, ये क्या करता है कि यह बिजनेस के ट्रांजैक्शन को शो करता है कि बिजनेस में जो भी हमारा परचेज हुआ है या सेल्स हुआ है उससे रिलेटेड यह क्या करता है, ट्रांजैक्शन को शो करता है। और ट्रेडिंग अकाउंट और क्या करता है, तो जो भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या सेल्स से रिलेटेड जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई गुड्स परचेज किया सप्लायर से और उसको अपने फैक्ट्री तक लाने में जो भी एक्सपेंसेस हम लोग खर्च करते हैं उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा साल के अंत में बनता है, एंडिंग ऑफ द ईयर, यानी जब हमारा बिजनेस प्रॉपर वे में पूरे साल हम लोग चला लेते हैं तो साल के अंत में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट को बनाते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं बनाते, फाइनल अकाउंट के जितने भी टॉपिक है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, इस सभी अकाउंट को हम लोग साल के अंत में बनाते हैं। जैसे अभी का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा अभी का है 2021-2022। तो जैसे ही मार्च हमारा क्लोज होगा यानी 31 मार्च, तो 31 मार्च तक इस अकाउंट को, जितने भी अकाउंट्स हैं इस सभी अकाउंटों को हम लोग बना लेंगे। और लास्ट क्या है इसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है जब भी हम एंड में बनाते हैं तो हमारा क्या निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक निकलता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब भी साल में, पूरे साल में बिजनेस होने के बाद जो भी हमारा स्टॉक यानी जिस चीज़ का बिजनेस है, मान लीजिए कि हमारा टीवी का बिजनेस है, ठीक है, हम एंड्रॉयड टीवी बेचते हैं, तो साल के अंत में जो भी हमारा रिमेनिंग टीवी बच जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो इस तरह हम समझ गए कि ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्या क्या ज़रूरत है और क्या इम्पोर्टेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो इसे हम क्यों बनाते हैं बिजनेस के लिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से रिलेटेड, कि बिजनेस में हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और कितना ग्रॉस लॉस हुआ है, यानी जब भी बिजनेस में हम कितना परचेज किए हैं, ठीक है, और कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कब आता है। तो मान लीजिए कि जब हमारा सेल ज़्यादा होता है, ठीक है, ये जो एरो है जब ऊपर होगा तो सेल हमारा मोर देन होगा
और जब परचेज हमारा लेस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा परचेज मोड हो जाएगा, ठीक है, और सेल जो हमारा है लेस होगा, तो इस केस में हमारा ग्रॉस लॉस होगा, क्योंकि जो सेल होता है वह बिजनेस के इनकम को दिखाता है, ठीक है, और जो परचेज होता है वह बिजनेस के एक्सपेंस यानी खर्च को दिखाता है। जैसे सीधा सीधा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि आपके किसी रिलेटिव का या आपका खुद का कोई बिजनेस है, किराने का हो, जनरल स्टोर हो या फूड का हो। तो मान लीजिए कि आप जनरल स्टोर में मान लीजिए कि 1 लाख का कॉस्ट आपने सामान लाया, ठीक है, और उसको आपने 10 दिन में बेचा, ठीक है, 10 दिन में सेल किया, तो 1 लाख का कॉस्ट था आपका। अगर उसको आपने अगर 1,20,000 में यानी 1,20,000 में सेल करते हैं, ठीक है, तो आपका सेल ज़्यादा हो गया परचेज से, क्योंकि आपने परचेज 1 लाख का किया था, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आपका कॉस्ट 1 लाख है, ठीक है, या परचेज आपने 1 लाख का किया था, ठीक है, और आपने मात्र सेल 90,000 का ही किया, यानी आपने परचेज से 10,000 का कम सेल किया और आपका सारा प्रोडक्ट यानी आपका सारा गुड्स बिक गया, तो आपके पास ग्रॉस लॉस ही बचेगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सेकंड क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो यह प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस का। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, हम लोग परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स में इंकर्ड करते हैं, यानी जो लगाते हैं खर्च। जैसे हमने परचेज किया सप्लायर के थ्रू, ठीक है, तो उस सप्लायर का प्लेस मान लीजिए दिल्ली में है और जो फैक्ट्री है वो यूपी गाजियाबाद में है, ठीक है, तो दोनों में डिस्टेंस है। तो दोनों जब भी हम सब गुड्स को खरीदते हैं सप्लायर दिल्ली से, तो उसको तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो यूपी में फैक्ट्री वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो उस दौरान जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होता है उसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे लगता है। तो पहला तो हमने सप्लायर से खरीदा और उस माल को फैक्ट्री तक पहुंचाया, उसमें जो भी खर्च हुए उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे लगता है इसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा पेन का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसको बनाने में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस लगते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइटिंग बिल, बेजेस यानी लेबर चार्ज, तो जो भी लगता है उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, इसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं किसको, क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। तो हम लोग हर एक साल के अंत में यानी प्रत्येक ईयर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं और प्रीवियस ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक बचता है उससे हम लोग करेंट ईयर से, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा, ठीक है, 10,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा और करेंट ईयर यानी इस ईयर हमारा 9,000 का स्टॉक बचा, क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि इससे आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। मैं बेसिकली आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 था और करेंट ईयर में हमारा 9,000 था। तो इससे यह पता चलता है कि करेंट ईयर में हमने ज़्यादा सेल किया है, ठीक है, हमने ज़्यादा सेल किया है और प्रीवियस ईयर में हमने थोड़ा कम यानी 1,000 का कम सेल किया है, ठीक है। अगर हमारा प्रीवियस ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, वो अगर 10,000 ही रहता, ठीक है, और करेंट ईयर में हमारा 12,000 अगर क्लोजिंग स्टॉक होता, तो इससे यह पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में हमारा सेल ज़्यादा हुआ है और करेंट ईयर में हमारा सेल कम हुआ है। तो हमने इसको भी अच्छी तरह समझ लिया कि कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि
यह हमें प्रोवाइड करता है सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। तो इसको हम लोग समझते हैं इसका क्या ज़रूरत है। तो जब भी बिजनेसमैन को यह लगता है कि फ्यूचर में कुछ लॉसेस होने वाला है, ठीक है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, सेल प्राइस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे फ्यूचर में होने वाले लॉस जो है थोड़ा कम हो जाते हैं। और एनालिसिस करता है डायरेक्ट एक्सपेंस पे कि जो भी हम परचेज करते समय, जो भी हम गुड्स में जो भी लाने का, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्च करते हैं उसको कितना कम कर सकते हैं। जितना कम करेंगे उससे हमारा जो कॉस्ट है गुड्स का वो कम होगा और प्रॉफिट हमारा जब भी सेल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जिसके कारण हमारा जो फ्यूचर लॉस है वह कम होगा। इसी को हम लोग सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस कहते हैं। तो इस तरह हमारा जो टॉपिक है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का वो सारा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस नोट्स को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, ठीक है, और उसको कैसे बनाते हैं, और जो भी उसके फॉर्मेट में जो भी पॉइंट है उन सभी को 1 बाय 1 करके हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।